नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उदापन विधि बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल की पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाए, बंधनवार व फूलों से सुशोभित करें, चावल से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और जय चार द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सरल भद्र मंडप बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्र वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसके लिए भगवान विष्णु की उदापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु के मूर्ति बनाकर गुणोच्चर तथा विधि वेद आदि से भगवान का पूजन करें। प्रति विधि प्रकार के वादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों में से 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करता है और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति के रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसके लिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनिक समर्थ अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी समर्था के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं को तुलसी व कपला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु और प्राप्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुशंसा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीव हो, इस पूजा के द्वारा मेरी भी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्बल विष्णु लोक प्राप्त हुए। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। तत्पश्चात घर वालों को मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उदापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवचित कामनाओं को प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण नारायण, बद्री नारायण
नारायण नारायण। 9वां अध्याय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु बोले, नारद जी, आपने कार्तिक मास व्रत में जो तुलसी की जड़ से जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अंत में मैं श्री तुलसी जी का महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी माता कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, जय बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्व तथा उनके जन्म की प्राचीन इतिहास को सुनिए। एक समय देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन को गए तो भगवान शंकर ने अपने भगत की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले घोर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तदपि उन भगवान शंकर को पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं, जा कहीं गए। इस पर उस तपस्वी ने कुछ कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे ब्रज मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम द्रुमति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध हो गए इंद्र ने त्यों ही उन पर ब्रज मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया। त्यों ही भगवान शंकर ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। जो ही ऐसा विदित हुआ, मानो वह दिगंबर प्रज्वलित अग्नि हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु त्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रबलवज्जित देखा। त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत करके बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे देवों के देव महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भगत वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति पर प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए, अपने स्थान को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण तारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक मास की कथा का 10वां अध्याय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक लिखूं नारायण श्री राय। कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि, राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि आपको नमस्कार करता हूँ। कहिए जिस समय भगवान शंकर ने अपने हाथ अपने माथे का वह तेज शीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज शीर सागर में डाल दिया तो उस समय वहां शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता हुई, चराचर चलामयन हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और मुनि ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की और विनय करी। फिर कहा कि हे पितामह, जय तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हुआ है महाजोगनी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि जय बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे प्रभु ब्रह्मा जी, जय तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञान है कि जय गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। एता एवं है जगत गुरु, आप इस बालक की जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा है। फिर तो उसने ब्रह्मा जी की गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसको पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोड़ लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे जय सब शास्त्रों का प्रगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान महायोधा और रणद्रुमंद्र होगा। जय बालक सब देवताओं के अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा जय कहीं भी नहीं हारेगा।